हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? इसका आंसर डी 1885 में। 1885 में इसी समय कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। अत्यधिक उष्णता के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। फिर से पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदी की घाटियां में पाई जाती हैं। ये तो फ्रेंड्स सही है। अगला, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये गलत होगा, बांगर नहीं, इसे खादर बोलते हैं। बांदर नहीं, खादर, पुरानी को बांगर। अगला, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सही है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, इसका आंसर सी होगा। सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो भंडार में ऑस्ट्रेलिया है और उत्पादन में कजाकिस्तान होगा। उत्पादन में कजाकिस्तान और गोल्ड का उत्पादन में चीन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यानी बाकी तीन अपना काम के आएगा, तो सुमेलित नहीं है। इस प्रकार आंसर डी होगा। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर में। बाकी ए बी सी सही है। 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार को, डोबर जलडमरूबंद इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, और मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को। अगला क्वेश्चन, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। इसके लिए ऑप्शन ए भीतरकनिका में। ऑप्शन ए, पेरियार केरल में है और सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ऑप्शन डी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए, जी टांसले ने। अगला क्वेश्चन कूट के रूप में है।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? नदी या नदियाँ कौन है? इसका हो जाएगा नर्मदा भी है, माही भी है, ताप्ती भी है। 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन बी, माही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑप्शन बी, अवक्षेपण। अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। रबर। अगला क्वेश्चन, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होगा तो उत्तल होगा, और समतल भी। उत्तल और समतल में सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? रवाकरण ए भी है, आसवन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है, निस्पंदन भी है। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? मादा जनन अंग यानी फीमेल से, तो फीमेल से एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और रिलैक्सेशन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित करें। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, नेप्थिलीन विटामिन के को बोलते हैं, थायमिन बी को बोलते हैं, मतलब B1 को बोलते हैं, और साइनाकोबाल्मिकिन B12 को बोलते हैं। इस प्रकार आप मिलाते हैं टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3, और के कम चोट लगने से बी का एक थायमिन बेरी साइनाकोबाल्मिन ई। इस प्रकार ऑप्शन है आपका बी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए, कूटपाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अगला क्वेश्चन नंबर 23 था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 के ख, यानी बी। भाग 9 में है पंचायत, और भाग 9 में पंचायत है, और 9 के क में नगर पालिका है, और 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का पर विचार व्यक्त कीजिए। कथन 1, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है। 6 प्रकार का नहीं, ये 5 प्रकार का करता है, ये गलत हो गया। अनुच्छेद 42 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, सही है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी, केवल 2। अगला, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में चलिए पढ़ते हैं, 4 है, चारों को पढ़ते हैं। 1, सरदार सोबंसी समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। सरदार सोबंसी समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था, ये भी सही है।
यहाँ 8 बोल रहा है लेकिन जोड़े जाने का सुझाव बोल रहा है, इसलिए ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी सही है। 10 जोड़े गए थे, 8 का सिफारिश किया गया था सुझाव। और चौथा पढ़ते हैं, एक सही हो गया, 2 3 सही, चौथा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। 12 नहीं, ये 11 है। 10 जोड़ा गया था, 1 बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार 1 2 और 3 यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पढ़ते हैं। पहला, केंद्र द्वारा प्रांत में विधेयी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग, हाँ, बजट का केंद्र और राज्य के बजट को अलग किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही। ऑप्शन डी तीनों सही। अगला 26, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? ध्यान देना है दोस्त, यहाँ स्वतंत्र भारत बोला है, इसलिए जॉन मथाई होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये सही है। आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यक की भाषा एवं लिपि संस्कृति का संरक्षण, ये गलत है, यानी यही होगा सही। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा, 28 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी, अवध शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। सतारा, बघाट और झांसी तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था। शारदा अधिनियम 1930 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन के द्वारा। कांग्रेस कभी नहीं चाहता था कि पृथक निर्वाचन मिले। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ऑप्शन 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर
सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आंदोलन किया गया, ये भी सही है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लिए, ठीक। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। प्रथम सफल प्रयोग नहीं, ये गलत है। इस प्रकार आंसर डी होगा। प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था, जो बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि हर्ष ने की थी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार तो चैतन्य प्रभु को माना जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किसने किए थे? तो ऑप्शन सी, धर्मपाल ने किए थे। भागलपुर में धर्मपाल किए थे। नालंदा का कुमारगुप्त किए थे। इसका नालंदा। इसका आंसर सी हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो राजवैद्य बिंबिसार भेजे थे, ऑप्शन सी। 40 का ऑप्शन सी होगा, बिंबिसार। 41 नंबर क्वेश्चन। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, 1333 में आया था। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन है, ऑप्शन बी। तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के नाम से फेमस है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का रहा था सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवर और पौधे की संरचना, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया गया है। निजी प्रेषण शामिल किया गया है। ब्राह्मण ऋणों पर ब्याज की ब्राह्य अनुदान पे, दोनों पे, बाह्य अनुदान और बाह्य ऋणों की ब्याज दोनों पे। अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के हम वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहेंगे और खुद भी हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधनों के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधनों के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? यानी इसमें से तीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। जारी नहीं किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी नहीं किया जाता है। 48 का ऑप्शन डी होगा। बाकी ये तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी विश्व बैंक करता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये भी जारी करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय आयात निर्यात बैंक, ऑप्शन ए 1982 में स्थापना किया गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो डी ऑप्शन, IMF जारी करता है।
आगे स्मरणीय तथ्य है फ्रेंड्स, इसको पढ़ देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर फॉर्म में है। चलिए फ्रेंड्स, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य में मिलाया था। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। इसीलिए इस वंश को पुत्र हंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन ने की। उदाइन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। आगे फ्रेंड्स, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। ये पूछता है, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था शिशुनाग ने। कालाशोक ने अपनी पहली राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। फिर आगे वैशाली से फिर पुनः पाटलिपुत्र लाया गया था कालाशोक के समय में। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का। बिंबिसार बौद्ध धर्म का था, अजातशत्रु पहले जैन का था, बाद में बौद्ध का हो गया। आगे शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, एक प्रतापी और महान शासक थे। आगे नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी के समय में नंद वंश विनाश हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार का वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।